मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर, इन्हीं तक चीज़ों पर ही बातचीत हो रही है। हमें याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी जो है हमारे प्रदेश में चुनाव हैं और जनता जो है वो समझ चुकी है। जनता इन मुद्दों से अब ऊब भी चुकी है कि आप जो है किसी एक समुदाय को टारगेट करके उस पर राजनीति करना चाहते हैं या चमकाना चाहते हैं। अब चुनाव है तो सरकार सरकार को चोट देने की तैयारी है। नहीं, सरकार को चोट देना ना देना ये खालिस मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं, तो जनता पूरे प्रदेश की जनता देती है और जनता जिसको पसंद करती है उसको जिताती है। मगर यहाँ तो सब चीज़ें छीनने की बात की जा रही है कि फला बिल वापस लिया जा रहा है, फला आदेश जारी किया जा रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हैं, मुस्लिम को मिली है, हिंदू को मिली है और सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिली है। योजना खाने के लिए काफ़ी नहीं होती है। आपको जो है सिलेंडर मिल रहा है इसलिए कि आप खाना बना सकें, आपको गेहूँ मिल रहे हैं कि आप खाना खा सकें। है कि अपराध पर बीजेपी भी खुद भी कहती है कि अपराध पर लगाम लगे, जिसको पिछले चुनाव में मुद्दा भी बनाया गया। मौजूदा सरकार अगर धर्म पर राजनीति ना करे तो इससे बेहतर कोई सरकार नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र बहुत ही हंगामेदार से इसकी शुरुआत हुई। वो मुद्दा था कफ सिरप का, जिसकी तस्करी देश ही नहीं विदेश में भी होती रही है, जिसके तार कहीं ना कहीं भारत के कई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए पाए गए। इसी बीच एक प्रस्ताव पेश किया गया, जो मदरसा टीचर्स की समिति है, उसका बिल विधानसभा में पेश किया गया, जो 2016 में अखिलेश सरकार में पास किया गया था। और अब जो मदरसा शिक्षकों के जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में है। पहले जो शिक्षक थे वहां पर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कारी इसाक गौरव साहब। उनसे बात करते हैं कि इस प्रकरण को पूरे किस तरह देखते हैं जिस तरह विधानसभा में बिल पेश किया गया। कारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा में एक बिल पेश किया, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, फिलहाल तो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इन तमाम सभाओं में जो है जितने भी बिल पास किए जा रहे हैं वो मुसलमानों से रिलेटेड हैं। कहीं ना कहीं उनका सिलसिला जो है मदरसों से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आप सहूलतें पैदा कर रहे हैं या लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। अगर आप सहूलतें पैदा कर रहे हैं तो ये बिल वापस लेने की क्या जरूरत आ रही है? जब भी अब कितनी भी बातें सामने आ रही हैं, कभी किसी और मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, तो वो खालिस मुसलमानों से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं? हम यही बोल सकते हैं कि आप अगर एक तरफ मुसलमानों की सुरक्षा की बात करते हैं, सहूलतों की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ आप उनको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमानों को टारगेट करके उन पे राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और ये मुल्क के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन लगातार देखा जाता है विधानसभा में जो पहली सरकारें थी वो मुस्लिमों के पक्ष में बिल ले गए। अब जो बीजेपी सरकार है वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात करती है। देखिए, मैंने वही बात बोली है कि पिछली सरकारों ने क्या किया है और अब की सरकार क्या कर रही है। मेन मुद्दा वही आता है कि सरकार जो है वो सहूलतें पैदा करे, ना कि मुश्किलात पैदा करें। पिछली सरकारों में अगर सहूलतें पैदा की गई हैं और अब उनके अधिकारों को छीना जा रहा है तो कहीं ना कहीं वही बात आती है कि जो मुसलमानों को टारगेट करके उन पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पहले जो मदरसा टीचर्स को असीमित अधिकार दिए गए थे, पहले उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, मदरसों में जो शिक्षक पढ़ाते थे। लेकिन अब सरकार ने बिल वापस ले लिया, अब उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकेगी और उनको उनकी पुलिस गिरफ्तारी भी कर सकेगी, यानी कि कहा जाए तो पुलिस के हाथ में अधिकार दे दिए गए। देखिए, मामला वही आ जाता है कि आप जितनी भी बात करें घूम फिर कर फिर वही आती है कि मुसलमानों पर, मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर, इन्हीं तक चीज़ों पर ही बातचीत हो रही है। हमें याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी जो है हमारे प्रदेश में चुनाव हैं और जनता जो है वो समझ चुकी है। जनता इन मुद्दों से अब ऊब भी चुकी है कि आप जो है किसी एक समुदाय को टारगेट करके उस पर राजनीति करना चाहते हैं या चमकाना चाहते हैं। तो जनता सब समझ रही है और मैं समझता हूँ कि ये राजनीति नहीं होनी। अब चुनाव है तो सरकार सरकार को चोट देने की तैयारी है।
नहीं, सरकार को चोट देना ना देना ये खालिस मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो जनता पूरे प्रदेश की जनता देती है और जनता जिसको पसंद करती है उसको जिताती है। मौजूदा सरकार अगर बनी है जो पिछले उसमें, तो खालिस ऐसा नहीं है इसको एक समुदाय ने वोट दिया है, तमाम समुदाय ने वोट दिया है तभी। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जहां तमाम समुदाय के लोग वोट करते हैं उसके बाद ही जो है वो सरकार बनती है। तो चोट देना ना देना वो अलग बात है। बात है सरकार लोगों के लिए क्या क्या मुहैया करा रही है, सहूलतें कहाँ तक मुहैया करा रही है। अगर नहीं करा पा रही है तो विफल है, अगर करा रही है तो कामयाब है। मगर यहाँ तो सब चीजें छीनने की बात की जा रही है कि फला बिल वापस लिया जा रहा है, फला आदेश जारी किया जा रहा है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हैं, मुस्लिम को मिली है, हिंदू को मिली है, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिली है। चाहे वो आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, घरेलू सिलेंडर की योजना हो, या फिर बिजली के बिल की योजना हो। देखिए, जिंदगी में सिर्फ योजना खाने के लिए काफी नहीं होती है। आपको जो है सिलेंडर मिल रहा है इसलिए कि आप खाना बना सकें, आपको गेहूं मिल रहे हैं कि आप खाना खा सकें। इंसान सिर्फ खाना खाने से जिंदा नहीं रहता है, उसके लिए और भी बहुत सारी सहूलतें होती हैं। उसको अच्छा घर चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, नौकरियां चाहिए। उनके यहाँ बच्चे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं जो बहुत टफ कंडीशन से गुजर के उन्होंने तालीम हासिल की, उनके पास रोजगार नहीं। तो मुद्दे तो ये होने चाहिए कि विकास, विकास अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अपराध पर क्या कहेंगे? जैसे बीजेपी सरकार में एक सुनियोजित कहें, या फिर किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि अपराध पर बीजेपी भी खुद भी कहती है कि अपराध पर लगाम लगे, जिसको पिछले चुनाव में मुद्दा भी बनाया गया। देखिए, मेरा जाती मानना है कि मौजूदा सरकार में तमाम नेताओं को इसमें नहीं कहूंगा मौजूद, मगर मौजूदा सरकार अगर धर्म पर राजनीति ना करे तो इससे बेहतर कोई सरकार नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अपराध पर एक रोक लगी है, दंगा नहीं हुआ है, पर मामला वही आता है कि अगर ये पार्टी, अगर ये सरकार जो है धर्म पर राजनीति ना करे तो मेरी नज़र में इससे बेहतर कोई सरकार नहीं है। पहले भी सरकार रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, या फिर कांग्रेस की सरकार हो, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर अपराध का एक ग्राफ देखें, तो आप किसको बेहतर मानते हैं? मैंने वही बोला है कि अगर मौजूदा सरकार के कुछ नेता धर्म पर राजनीति ना करें तो इससे बेहतर कोई सरकार नहीं हो सकती। उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में जो धामी सरकार है, पुष्कर सिंह धामी, उनके जो फैसले हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चाहे वो बुलडोजर को लेकर हो, नए नए फैसलों को लेकर हो। हाल ही में एक फैसला और सुनाया गया कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें भगवत गीता के पाठ पढ़ाए जाएंगे। आप उनको उस जो आदेश है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो आदेश जारी किया है कि स्कूल और कॉलेज में भगवत गीता का जो श्लोक है वो पढ़ाए जाएंगे। उनका कहना है कि हम संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, यहाँ की मिट्टी से यानी उसकी खुशबू से लोगों को मिलाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क में जो मजहबी आज़ादी है उस पर कहीं ना कहीं हमला है। आप जो है किसी के ऊपर मजहबी चीज़ों को थोप नहीं सकते, और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है, और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी आज़ादी से मज़हब को फॉलो करते हैं, और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। अब इस खूबसूरती को अगर आप ख़त्म करेंगे, ज़बरदस्ती धार्मिक चीज़ों को थोपेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छा नहीं है, इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए इसकी। गंगा जमुना तहजीब भी शायद इसी को कहा जाता है। हाँ, गंगा जमुना तहजीब यही कहा जाता है, उसके साथ साथ इस मुल्क की खूबसूरती इसी को कहा जाता है। ये मुल्क जो है एक बागीचे की तरह है। जैसे बागीचे के अंदर अलग अलग तरह के फूल होते हैं और उसी से वो खूबसूरत लगता है, इसी तरह इस मुल्क में अलग अलग तरह से धर्म है। कोई किसी तरीके के धर्म को मान रहा है और वो अपनी आज़ादी से मान रहा है। कोई किसी के ऊपर ये नहीं है कि गुलाब का फूल आस्तीन चढ़ाकर ये कह रहा है कि भाई मैं तो कमल के ऊपर हमला करूंगा। अगर ये करेंगे तो फिर तो बागीचा बेकार है, ये बागीचा अच्छा नहीं, इसकी खूबसूरती बेकार है। आप इस खूबसूरती को खत्म ना करिए, बल्कि इसमें दो फूल और लगाइए जिससे कि ये और खूबसूरत लगे। देखिए,
कारी सागोरा साहब ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो बागीचा है इसमें 2 फूल ऐसे और लगाइए जिससे कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहे, वो एक जुट, एक गुलदस्ते की तरह हमारे देश में बनी रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।